प्रेज द लॉर्ड। और आज की वर्स है मत्ती 11 और उसकी 27 वर्स कहती है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप रखा है और पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता, और पिता को कोई नहीं जानता केवल पुत्र और वो जिन्हें वो प्रकट करता है। कहने को ये वर्स बहुत ही सिंपल सी लग रही है कि कि पुत्र पिता को जानता है, पिता पुत्र को जानता है, लेकिन एक छोटा सा वर्ड है जिसमें वो कहता है कि पिता को केवल पुत्र जानता है और वह जिन्हें वह प्रकट करता है। कौन प्रकट करता है? पुत्र प्रकट करता है। कि पुत्र दिखाता है कि परमेश्वर पिता कौन है। पुत्र जो विटनेस के तौर पर आया है और जिसने परमेश्वर को प्रकट किया है, राइट। जीसस के आने के बाद कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीसस का आना पूरी दुनिया को बताना था कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्रिएटर है, हमें उससे प्यार करना है, हमें उससे डर के रहना है और उसकी प्रशंसा करनी है हर एक चीज़ के लिए। ये मतलब फोर्सफुली नहीं है, प्रशंसा अपने आप से निकलती है जब हम उसकी प्रकृति को देखते हैं कि उसने हर एक चीज़ को हमारे लिए सोच सोच के बनाया है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है कि पुत्र, सिर्फ पिता को कौन जान सकता है? जिन्हें पुत्र प्रकट करता है, एक तरीके से, राइट। तो पुत्र जिनको प्रकट करता है वो हैं परमेश्वर के चोजन वन, क्योंकि जिनको वो प्रकट करता है वो जब बाइबल पढ़ते हैं, जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ते हैं उनके कंधों पे बर्डन आने लगता है कि उन्हें लोगों की आत्माओं को बचाना है। वो सेटिस्फाइड कभी नहीं रहते हैं। लेकिन जिन्हें पुत्र ने प्रकट नहीं किया है वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, चर्च जा रहे हैं, घर में प्रेयर मीटिंग हो रही है, हर चीज़ उससे वो क्या है, संतुष्ट है। लेकिन जिसे पुत्र प्रकट करता है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसको यही होता है उसकी मुझे आत्माओं को बचाना है। एक बोझ उसके ऊपर आ जाता है कि उसे आत्माओं को बचाना है और वो उस दिन की तैयारी करता है जो कि एंड ऑफ अर्थ के बारे में लिखा गया है कि उस परमेश्वर जीसस बादलों में दिखाई देंगे। तो वो उस दिन की तैयारी करता है कि सच में हर एक घुटना, कुछ घुटने ऐसे टिके जिन्हें वो परमेश्वर के नज़दीकी में लाया हुआ हो, तो जिन्हें पुत्र प्रकट